एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां शेक ने अपना मैच जीत लिया था, जहां सब लोग शेक के लिए जोर जोर से चीयर्स कर रहे थे। वहीं ऊपर बैठे पैट्रियाज भी हैरान होते हुए कहते हैं शेक ने तो कमाल कर दिया, ये बहुत ही पावरफुल टीम है। इधर मारू कहता है इनका थंडर कैनन शानदार था, तो होंग चैन कहता है इनकी कैनन बिल्कुल हमारी कॉपी है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी इमेच्योर है। मैं यही देख रहा था, इसे असेंबल और कंट्रोल करने में मल्टीपल बंदों की जरूरत होगी। लेकिन मारू कहता है इन सब बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शेक बहुत ही पावरफुल है। तभी मैंग भी कहता है अगर हमारा हंडर कैनन फायर करेगा तो इसका पावरफुल अटैक लेवल 7 का होगा। भले ही शेक एकेडमी के पास 2 सोल एम्पर भी क्यों ना हो, वो इस अटैक को नहीं रोक पाएंगे। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां यूहाओ अपने रूम में बैठा था। तभी उसके पास वैंगडोंग आता है जो उसे बताता है कि आज मैंने मैच के बाद सुना कि टीचर जावी सिस्टर शियाओटाओ को डांट रही थी, जिस पर यूहाओ कहता है आज की इतनी बड़ी जीत के बाद सिस्टर शियाओटाओ को अपनी 6 सोल स्किल को एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, उन्हें अभी से सीक्रेट रखना चाहिए था, क्योंकि अब कंपटीशन एंड होने वाला है और हमारे एकेडमी में हर किसी की ट्रू एबिलिटी एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन सन एंड मून रॉयल एकेडमी में अभी भी 3 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अभी तक अपना एक भी मैच नहीं खेला। तो वैंगडोंग बताती है वो है मारू, लॉन्ग हाउ चैन और मैंग। इन तीनों की ट्रू एबिलिटी अभी भी सीक्रेट है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम इतनी मेहनत से सेमीफाइनल्स में पहुंच तो गए हैं, लेकिन अब बहुत जल्द हमारा सामना सन एंड मून रॉयल एकेडमी से जरूर होगा, जिस पर यूहाओ भी कहता है मुझे भी यही चिंता है। तभी वैंगडोंग उठकर कहता है यूहाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हम दोनों ट्विन मार्शल स्पिरिट है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। दरअसल मैं सोच रहा था कि हम दोनों एक फर्स्ट मार्शल आर्ट सोल को कंबाइन करके गोल्डन पाथ स्किल बनाते हैं, तो क्यों ना हम सेकंड सोल मार्शल स्किल का यूज करके एक नई स्किल बनाएं। तभी टीचर जावी वहां आ जाती है जो कहती है सही कहा, लेकिन सिर्फ तुम दोनों नहीं बल्कि 4 सोल फ्यूजन स्किल। ये सुनकर तो यूहाओ और वैंगडोंग दोनों हैरान हो गए थे। टीचर कहती हैं तुम दोनों की ट्विन मार्शल सोल इंटरविंड और फ्यूज हो गई है, इसलिए 4 मार्शल फ्यूजन स्किल अपीयर हो गई। जिस पर यूहाओ कहता है अगर सच में ये 4 मार्शल सोल फ्यूजन हो गया तो हम सोल एम्पर को भी चैलेंज कर पाएंगे। इसलिए टीचर यूहाओ और वैंगडोंग को अगले कुछ गेम खेलने की जगह अपनी 4 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस करने को कहती हैं, जिसके लिए ये दोनों एक्साइटेड होकर फौरन ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और शेक टीम के बाकी मेंबर्स के बीच लगातार मैच खेले जा रहे थे और वो जीत रहे थे। शेक एक के बाद एक टीम को हराते जा रहे थे और दूसरी ओर यूहाओ और वैंगडोंग कंटिन्यूअसली अपनी सोल फ्यूजन प्रैक्टिस कर रहे थे। और अब कई दिन बीत गए थे, यूहाओ और वैंगडोंग दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी यूहाओ को परेशानी होने लगती है, उसके सर में काफी पेन हो रहा था, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम प्रिंसेस ज्यूज्यू को देखते हैं, जिसके सामने एक सर्वेंट आती है जो कहती है प्रिंसेस आपने जो ट्रेजर मंगवाया था वो बड़ी मुश्किल के बाद हमारे ऑक्शन हाउस ने फाइनली खरीद लिया है। जिस पर वो प्रिंसेस खुश हो गई थी, क्योंकि उसके लिए वो ट्रेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूहाओ को होश आता है। यूहाओ के सामने वैंगडोंग था। वैंगडोंग यूहाओ को होश में देखकर बहुत खुश होता है। वैंगडोंग यूहाओ को बताता है हम कामयाब हो गए 4 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को बनाने में। अब जैसे ही यूहाओ अपनी पूरी आंखें खोलता है वो देखता है कि पूरे रूम में आइस जम गई थी। तभी वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके डोर के रूम के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन ये दोनों बहुत खुश थे कि ये दोनों सक्सेसफुल हो गए। तभी वहां टीचर जावी आती है जो इन्हें मीटिंग के लिए बुलाने आई थी। साथ ही उन्हें ये भी समझ आ गया था कि फ्यूजन में ये दोनों सक्सेसफुल हो गए। अब हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहां टीचर बता रही थी अब तक 4 टीम्स सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं, जो हैं सन एंड मून रॉयल इंजीनियरिंग एकेडमी, डियोर एकेडमी, स्टारलियो नेशनल एकेडमी और चौथी है हमारी शेक एकेडमी। इन चारों टीमों में हमारी शेक एकेडमी सबसे कमजोर टीम है और सन एंड मून रॉयल इंजीनियरिंग एकेडमी सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो बहुत ही आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच गए। और बात करें डियोर एकेडमी की तो उसमें सोल एम्परर है और स्टारलियो नेशनल एकेडमी होस्ट है। ये उनका घर है जिसका उन्हें एडवांटेज मिल रहा है। साथ ही उनकी टीम में सोल किंग भरे पड़े हैं, उनसे उलझने की कौन हिम्मत करेगा। ये बात सुनकर तो सब परेशान हो गए थे। तो टीचर जावी कहती हैं हजारों साल पहले हमने वुहुंडियन एकेडमी को हराया, पहली बार चैंपियनशिप जीता था। शेक किसी से नहीं डरते, भले ही सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट क्यों ना हो, हम इस बार भी उन्हें हराएंगे। जिस पर सब जोश में आ गए थे।
अब सीन बैटल अरीना पर आता है जहां सेमीफाइनल मैच होने वाला था, जिसके लिए बहुत सारी ऑडियंस आई हुई थी। सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे इस मैच को देखने के लिए। लोग तो वहां प्रिंसेस ज्यूजू को देखने आए थे। वहीं हम वो दोनों डांसर टीम को भी देखते हैं। पैट्रियाज कहते हैं अब कंपटीशन का सेमीफाइनल आ गया है और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए सीनियर प्रोटेक्टर एम्परर हुआन जिनसू इस मैच के रेफरी होंगे। पैट्रियाज बताते हैं प्रोटेक्टर हुआंग का टाइटल टियान शाह है। अब सीनियर प्रोटेक्टर हुआंग बैटल रिंग में आ जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और गुस्से वाले पर्सन लग रहे थे। प्रोटेक्टर हुआंग चारों टीम को बैटल रिंग में बुलाते हैं। अब एक के बाद एक चारों टीम बैटल रिंग में आ जाती है। सारी ऑडियंस स्टार लुओ नेशनल अकेडमी को सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो उनके यहाँ की टीम थी। ये देखकर सुशेंसी भी हैरान होते हुए कहता है होम फील्ड में मैच होने पर बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर कमाल का होता है। सब कैसे स्टार लुओ नेशनल अकेडमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तभी स्टार लुओ नेशनल अकेडमी के टीम के साथ उनकी प्रिंसेस ज्यूजू भी आ जाती हैं, जो कि इस टीम की लीडर थी। प्रिंसेस को देखकर सब बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। टीचर बताती हैं कि प्रिंसेस ज्यूजू के पास शिंग लुओ रॉयल फैमिली की यूनिक मार्शल स्पिरिट है, क्रोन ऑफ स्टार, जिससे वो अटैक और डिफेंस दोनों कर सकती हैं। ये टॉप वेपन स्पिरिट है। अब ड्रॉ निकलता है जिसमें पता चलता है कि शेक अकेडमी का मुकाबला स्टार लुओ नेशनल अकेडमी के साथ होगा और सन एंड मून रॉयल इंजीनियरिंग अकेडमी का मैच जियोर अकेडमी के साथ होगा और ये 7 वर्सेस 7 का मैच होगा। वहीं हम टीचर जावी को देखते हैं जो श्याओ श्याओ, जियांग नैन और काइटो को कई सारे इंपॉर्टेंट काम देती हैं क्योंकि ये तीनों बैटल में शामिल नहीं थे। डाइयो हैंग भागते हुए स्टार लुओ अकेडमी के 2 स्टूडेंट जिनके पास हाई लेवल की मार्शल आर्ट थी उन पर अटैक करता है और दोनों ही अपोनेंट के अटैक किसी बीस्ट का अटैक जैसे लग रहे थे। लेकिन डाइयो हैंग अकेला ही उन दोनों के अटैक को ब्लॉक करके उन दोनों से बराबर की फाइट कर रहा था। वहीं बाहर खड़ी टीचर जावी ये देखकर कहती हैं दोनों अपोनेंट ज्यादा देर तक डाइयो हैंग को नहीं रोक पाएंगे। वहीं ऊपर हम मा शियाओटाओ को देखते हैं जो अपनी फ्लाइंग विंग्स की मदद से उड़ते हुए फायर अटैक कर अपने अपोनेंट को टक्कर दे रही थी। यहाँ अपोनेंट के पास भी फ्लाइंग विंग्स थे। नीचे खड़ी प्रिंसेस ज्यूजू पे मिस्टर बेई और सुशेंसी भागते हुए अटैक करने आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों ज्यूजू के करीब भी पहुंच पाते, 2 अपोनेंट लड़कियों ने मिस्टर बेई और सुशेंसी का रास्ता रोककर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। तो ये दोनों इन्हीं दोनों लड़कियों से फाइट करने लगते हैं। वहीं पीछे से यूहा और वैंगडोंग दोनों एक साथ मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन कर लिन के आइस एट्रीब्यूट एनर्जी को और बढ़ा देते हैं। तभी सामने से दोनों अपोनेंट गर्ल्स ने अपनी फ्यूजन टेक्निक परफॉर्म करते हुए एक डबल स्लैश अटैक कर दिया था, जिससे लिन डॉज कर लेती है। लेकिन अब वो डबल स्लैश अटैक यूहा और वैंगडोंग की ओर जाने लगता है। लेकिन यहाँ यूहा और वैंगडोंग ने एक साथ मिलकर अपने आइस एट्रीब्यूट से उस अटैक को फ्रीज कर दिया था। ये देखकर लिन उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट होने से मना करती है। तभी लिन ने अपनी अटैक तैयार कर ज्यूजू पर हमला कर दिया था, मगर ज्यूजू ने बड़ी आसानी से एक बैरियर बनाकर उसके अटैक को डॉज कर लिया था। ये सब देखकर मा शियाओटाओ ने अपने फिनिक्स मीटियोर शावर से ज्यूजू पर अटैक कर दिया था, मगर ज्यूजू इस पे एक स्माइल देते हुए अपने पास से फ्लावर बैच को बाहर निकाल शियाओटाओ के सामने एक सील क्रिएट कर देती है। जैसे ही शियाओटाओ उसे पंच मारती है, अचानक ही उसके इर्द गिर्द एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। ये ज्यूजू का एक सोल गाइड अटैक था जिसने शियाओटाओ को एक बैरियर में कैद कर लिया था, जिससे अब शियाओटाओ बाहर नहीं आ पा रही थी। शियाओटाओ अपना फिनिक्स रोरिंग स्काई स्ट्राइक कर देती है, लेकिन इससे भी मा शियाओटाओ उस बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाती। ये देख नीचे खड़ी टीचर जावी भी घबरा गई थी। अब तो शियाओटाओ बुरी तरीके से फंस चुकी है और उसकी 6 सोल स्किल भी सबके सामने रिवील हो गई है। यहाँ मौके का फायदा उठा के ज्यूजू ने एक स्मार्ट मूव का यूज करते हुए शेक एकेडमी के सभी मेन अटैकर्स को अपनी गार्डियन सोल टेक्निक की मदद से एक शील्ड में कैद कर लिया था, जिससे अब शेक एकेडमी के स्टूडेंट्स 2 हिस्सों में बट गए थे। ये स्किल देख तो ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड हो जाती है। तभी ज्यूजू अपने 9 ट्रांसफॉर्मेशन सोल इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है, जिसकी मदद से उसने वैंगशैन की पावर्स को बढ़ा दिया था, क्योंकि बाकी तीनों स्टूडेंट ने अपनी एट्रीब्यूट की पावर्स को वैंगशैन में ट्रांसफर कर दिया था। ये टेक्निक देखकर टीचर जावी भी शॉक रह गई थी। यहाँ 4 सोल मास्टर्स की पावर्स कंबाइन होकर एक पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। इससे वैंगशैन की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये देख डाइयो हैंग वैंगशैन पर अटैक करने उसकी ओर भागता है, लेकिन अब वैंगशैन के सामने
डाइयो हैंग टिक नहीं पाता। वैंगशेंग डाइयो हैंग को माफ करके पीछे फेंकने लगता है। वहीं अपनी टीम के साथ ये सब होता देख मा शियाओटाओ को गुस्सा आ गई थी, जिससे अब वो फोर्सफुली जिजू के बनाए बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है और लगातार उस पर अटैक कर रही थी। मगर इससे टीचर सावी को डर था कहीं मा शियाओटाओ की एविल पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। यहाँ नीचे डाइयो हैंग और बाकी सभी बहुत बड़ी मुसीबत में थे, क्योंकि डाइयो हैंग भी वैंगशेन का सामना नहीं कर पा रहा था और शेक एकेडमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पर यूहा और वैंग डोंग ने अपनी मार्शल फ्यूजन स्किल की मदद से अपने गोल्डन रॉर अटैक से जिजू के बनाए हुए डिफेंसिव सोल स्किल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये देखकर बाहर खड़ा मास्टर कहता है ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि जिजू का डिफेंस अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरी ओर से जिजू कहती है बच्चों, तुम लोगों के ये मार्शल सोल फ्यूजन मेरे बनाए हुए स्टार गार्डियन सील को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तुम लोग का सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है और तुम ये मुकाबला हारने वाले हो। लेकिन तभी दूसरी ओर यूहा और वैंग डोंग एक साथ मिलकर अपने वुहुन फ्यूजन पाइप स्किल का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसमें यूहा की तरफ से एम्परर बिंग और वैंग डोंग की ओर से उसका हाउटियान हैमर एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगता है। यहाँ पर एम्परर बिंग ने वैंग डोंग के हैमर को पकड़ते हुए उसके साथ खुद को पूरी तरीके से मर्ज कर लिया था, जिसमें अब आइस एट्रीब्यूट की पावर्स आ गई थी और यूहो और वैंग डोंग एक साथ मिलकर उस हैमर को कंट्रोल करते हुए जिजू के बनाए हुए स्टार गार्डियन शील्ड पर एक भयानक स्ट्राइक कर दिया था, जिसे वहां काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और ये अटैक था हैमर ऑफ द एम्परर। और ये अटैक देखकर बाहर ऑडियंस एकदम शॉक थी, न जाने अब आगे क्या होने वाला है। वहीं टीचर सावी भी सोचती हैं यूहो और वैंग डोंग ने एक साथ मिलकर इतनी जल्दी इस मार्शल सोल अटैक को तैयार कर लिया, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और यहाँ बैरियर के नीचे डाइयो हैंग कहता है अब तुम लोग नहीं बच सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। लेकिन जिजू को अपने बनाए हुए स्टार गार्डियन सील पर बहुत ज्यादा भरोसा था। वो सोचती है कि यूहा और वैंग डोंग एक साथ मिलकर भी इस सील को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यूहा और वैंग डोंग के हैमर ऑफ द एम्परर के अटैक से जिजू का स्टार गार्डियन सील ब्रेक होने लगता है, जिसे देखकर तो अब पैट्रियार्च भी शॉक रह गए थे। और शील्ड के ब्रेक होते ही एक भयानक एक्सप्लोड होता है, जिससे जिजू और उसकी पूरी टीम पीछे दूर जाकर गिरती है। यहाँ जिजू के मुंह से भी खून निकलने लगता है, लेकिन यूहा और वैंग डोंग यहीं पर नहीं रुकते। वो अपने हैमर ऑफ द एम्परर के अटैक से एक और स्ट्राइक करते हैं और ये स्ट्राइक बस जिजू को लगने ही वाला था। उससे पहले ही रेफरी एल्डर बीच में आकर यूहा और वैंग डोंग के अटैक को एक शील्ड बनाकर डिफेंस कर लेते हैं और फिर जिजू से कहते हैं क्या आप आगे इस मैच को कंटिन्यू करना चाहती हैं। लेकिन इस पे जिजू कोई रिप्लाई नहीं करती। तो यहाँ पर रेफरी एल्डर यूहा और वैंग डोंग और उनके पूरे शेक एकेडमी को इस सेमीफाइनल के फर्स्ट राउंड का विनर डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे अब शेक एकेडमी की ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तभी वहाँ टीचर जावी के पास में शाओ काइटो और जियांग नैन आते हैं, जो कहते हैं सेमीफाइनल का अगला राउंड आप हमें लड़ने दीजिए। जहाँ शाओ कहती है मैंने सेमीफाइनल के इस राउंड को ऑब्जर्व किया है, जिस पे टीचर जावे पूछती हैं तुमने क्या ऑब्जर्व किया है मुझे बताओ। तो शाओ उन्हें सारी बात बताने लगती हैं। तभी वहां पर सु शेंसी आता है, जिसकी नजर जियांग नैन पर पड़ती है और वो जियांग नैन के पास पहुंच जाता है। उससे चिपकते हुए कहता है क्या तुमने आज मेरी परफॉर्मेंस देखी, मैं पूरा हीरो माफिक लग रहा था। जिसके बाद अब टीचर जावी अपने सभी स्टूडेंट को अपने साथ वापस होटल रेस्ट करने के लिए चलने को कहती हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।